बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं हमेशा मुख्तसर तकरीर करता हूं। मेरी इस इलाके से यादें वाबस्ता हैं। मैंने अपना बचपन हरिपुर जेल में, बच्चों की जेल में 1 साल जेल काटी और नाफा पास किया। और कल एक आदमी शांगला में कह रहा था मैं कपड़े बेच दूंगा। इन बदबूदार कपड़ों को बिलाल भी नहीं खरीदेगा। और कहा है यार स्टेज पे खामोशी में बहुत नुकसान का काम करता है। और ये सऊदी अरब गए थे, फटकार पड़ी। ये यूएई गए थे, फटकार पड़ी। ये मस्जिद नबवी पे मेरी जान कुर्बान। मैं 6 लोगों में से हूं जिन्होंने खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ी। 11 जगह मेरे पे मुकदमा। मैं नहीं घबराता। मेरा भतीजे दोनों जेलों में, मैं नहीं घबराता। एक वादा करता हूं लोगों, इस वक्त अगर आप इस्लामाबाद नहीं आए तो आप में ये कौमी जिम्मेदारी का भुगतान होगा। निकलो बाहर। इस पे फतेह जुर्मायत हो रही थी। ये वजीर आजम बन गया चोर, डाकू, लुटेरा, बेईमान, बदमाश, क्रिमिनल। और वो क्या नाम है उसका, सिन्हाउल्लाह। डीजल को छोड़ दो अभी आते। मेरा सुबह हाईकोर्ट में केस है, मैंने जल्दी जाना है। सुनो, कल एएनएफ ने 15 शहादती पेश किए हैं कि ये मंशियात फरोश है। कल आबद शेर अली के वालिद शेर अली ने, आज भी सारे चैनल पे चल रहा है कि इसने 22 लोगों को कत्ल किया है और जिनको उम्र कैद है उनको आप वजीर बना रहे हैं। मेरे भाइयों, यहां मेरे बहन और भाई ने तकरीर की। 2 बातें याद रखना, ये इमरान खान का की तहरीक नहीं है, ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत की तहरीक है। क्या आप गुलाम हो जाएंगे? कल मरियम ने जनरल फैज हमीद का नाम दिया। फौजी कहां सोए हुए थे? 14 मर्तबा नवाज शरीफ ने, सुनो 14 मर्तबा कमर जावेद बाजवा और फयाज को, जनरल फैज हमीद को गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की। आप कहां सोए हुए थे? हम पाकिस्तान की फौज को अजीम समझते हैं। हम पाकिस्तान की फौज को इस मुल्क की सलामती के ज़ामिन समझते हैं। लेकिन ये सारे गद्दार, चोर, इंपोर्टेड जिस तरह इकट्ठे हुए हैं, लोगों का समालिया निशान है। बिलावल मेरी दिलो रानी है, कुछ नहीं कहना। अहमदाबाद वाले बिलावल में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। और मेरे भाइयों, मुझे और इमरान खान को 4 महीने पहले पता था कि बाप का बाप कौन है और किस बाप ने उसको इकट्ठा किया। हमें पता है ये 2 वोटों की अक्सरियत की हुकूमत, 2 वोटों की अक्सरियत की हुकूमत। मैं अफवाज पाकिस्तान से
फैक्टाबाद में मुतालबा करता हूं कि पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। जेयूआई पे इलेक्शन मुहिम पे निकल गई, अच्छी बात है। नून निकल गई, अच्छी बात है। इमरान खान, मैं तो पीटीआई में इनको रोज कहता हूं कॉल दो। डीजल इस मुल्क का सदर बनना चाहता है, अंदाजा लगा। सारी पार्टियां, सारे मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, सारी पार्टियां इलेक्शन पर तैयार है। सवाए आसफ सरदारी के उसको पता है कि ये वक्त आ गया। लोगों, पाकिस्तान के लोगों, इमरान खान की कॉल पे निकलो, इस्लामाबाद पहुंचो, जहां आपको रोका जाए वहां बैठ जाओ, ट्रेनों के साथ निकलो, जज्बे के साथ निकलो, क्योंकि इमरान खान को गैर मुल्की साजिश का निशाना बनाया। और आखिरी बात कहना चाहता हूं कि ये फर्द जुर्म का चोर वजीर आजम, ये फर्द जुर्म का चोर चीफ मिनिस्टर, ये फर्द जुर्म का चोर वजीर दाखिला, कल वहां फर्द जुर्म आयद नहीं होनी थी। एएनएफ के दौर में मैं सारे मीडिया को कहता हूं, मैं हालात से बाखबर हूं, खामोशी से सुने। आखिरी बात सुने, ये आग बड़ी दूर तक जा पहुंची है। ये पहाड़ों में है, चट्टानों में है, मैदानों में है, घरों में है, सड़कों में है, चौकों में है। इस आग को मैं समझता हूं और जानता हूं। मैं 16वीं दफा वजीर बना हूं। मैं अपने तजर्बे से कहता हूं, कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तुम्हारी किस्मत में बहुत बड़ी जेल लिखी है, थोड़े दिन इंतजार। और आखिरी बात कहना चाहता हूं, अल्लाह को गवाह बना के हाथ उठा के अहद करो कि इमरान खान की कॉल पे इस्लामाबाद आओगे और 3 नारों का जवाब दो। गद्दार हुकूमत, गद्दार हुकूमत, चोर हुकूमत, डाकू हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत, अमेरिकन एजेंट हुकूमत, साम्राज्य हुकूमत, इमरान खान पाकिस्तान